आरोग्य अंक में वे रोग जिन्हें यंत्र नहीं देख पाते। आयुर्वेद में कुछ रोगों के विस्तृत विवरण मिल जाते हैं जिन्हें आज के यंत्र देख नहीं पाते। इन रोगियों से दो चार रोगी का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला है परिणाम शूल। इस रोग का परिणाम शूल ये नाम इसलिए पड़ा है कि छोटी आंतों में भोजन के पाक हो जाने के बाद जब कीट का भाग बड़ी आंतों में पहुंचने लगता है तो उधर भाग में अस्थायी वेदना उत्पन्न होती है, इसलिए इस वेदना शूल का नाम परिणाम शूल है। परिणाम का अर्थ होता है पक जाना, क्योंकि भोजन के पक जाने के बाद ये शूल होता है, इसलिए इसका परिणाम शूल नाम सार्थक है। एक रोगिणी जिसकी अवस्था 30-32 वर्ष की होगी, इस रोग से 5 वर्ष पीड़ित है। 3 बजे दिन को उसके उदर में वेदना प्रारंभ होती थी जो छटपटाहट में परिणत हो जाती थी। इस छटपटाहट को वेदना निवारक पेन किलर दवा से कम कर दिया जाता था। प्रत्येक चिकित्सक अपने हाथ में आने पर इस रोग का सर्वविध यांत्रिक जांच करवाते रहे, किंतु जांच से कोई रोग स्पष्ट नहीं होता था। 3-4 वर्ष बीत जाने के बाद वेदना निवारक सभी औषध भी बेअसर हो गई। दर्द के मारे कराते कराते रोगिणी बेहोश होने लगी। प्रत्येक दिन 3 बजे दर्द उठता और रोगी बेहोशी के परिणत हो जाता। ये 3-4 घंटे के बाद पीड़ा कम होने लगती। लक्षण है, रोग के नाम से ही इस रोग का लक्षण स्पष्ट हो जाता है। बात यह कि बड़ी आंतों की दीवार में मल का कीट भाग जमकर ठोस परत का रूप ले लेता है। जब भोजन पक जाने के बाद बड़ी आंतों में भोजन का ये निस्सार भाग फिर पहुंचने लगता है, तब पुष्सरणक क्रिया के द्वारा उत्तरोत्तर पुरानी परतनुमा कीट भाग के टकराव से ये वेदना शुरू होती है और बढ़ती चली जाती है। इस तरह भोजन के 3-4 घंटे बाद होने वाले दर्द को परिणाम शूल कहते हैं। बड़ी आंत का कुछ हिस्सा लीवर और प्लीहा के बीच में फेफड़ों के नीचे आंत के स्पर्श से ज्ञात हो जाता है। उक्त रोगिणी के आंत का वह भाग बहुत सूज करके गुठली सा बाहर दिखने लगता था। इसके इस गांठ को देख करके बहुतों ने इसे हृदय रोग समझ लिया, किंतु ये हृदय रोग नहीं था। चिकित्सा की सफलता यह कि वह मूल रोग के कारण का निवारण करते। कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल पीने से धीरे धीरे आंतों में चिपके मल का कीट भाग फूल करके बाहर निकलने लगता है। इसलिए मशीन में जैसे तेल की जरूरत होती है, उसी तरह इस रोग में आयोडीन की आवश्यकता होती है। रात को मूंग की खिचड़ी घी के साथ खाएं और सोते समय 1 से 4 चम्मच तक शुद्ध कैस्टर ऑयल को थोड़े दूध में मिला करके भी पी लेना चाहिए। इसके बाद मीठा दूध ऊपर से पी लें। पेट सबका अलग अलग होता है, इसलिए किसी का आधे चम्मच से काम चलता है और किसी को 4 चम्मच लेना पड़ता है। रोगी को ध्यान देना पड़ेगा कि कितने चम्मच कैस्टर ऑयल से उसका एक बार में पेट साफ हो जाता है। एक बार पेट साफ अवश्य होना चाहिए। कैस्टर ऑयल पीने से पहले 10 ग्राम ईसबगोल की भूसी लेना आवश्यक है। इसमें दूसरी सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि पेट 2 घंटे के बाद खाली नहीं रहे। हर 2-2.5 घंटे पर 50 ग्राम दूध में 1 चम्मच घर का बना चने का सत्तू मिला करके पी लिया जाए। जो लोग बिस्कुट खाते हों वे सत्तू की जगह पर प्रत्येक 2 घंटे के बाद अरारोट का बिस्कुट खा करके दूध या पानी पी सकते हैं। औषध है पहला है शूल वज्रनी वटी 4 ग्राम, परवाल पंचामृत 3 ग्राम, कृमि मुत्कर 3 ग्राम, महाशंखवटी 2 ग्राम, सीतोपलादी 25 ग्राम, टंकन भस्म 3 ग्राम, महाशंख भस्म 3 ग्राम और कपर्दक भस्म 3 ग्राम। इन सब की 21 पुड़ियाँ बना ले। सुबह शाम 1-1 पुड़िया शहद से लेकर के ऊपर से 1 छटाक दूध पी ले।
ख है, इस रोग में पेट खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए 250 ग्राम दूध को 4 भाग करके एक भाग को घर के बने चने के सत्तू के साथ लेते रहे, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है। ग है, रात को मूंग की खिचड़ी खा करके सोते समय 10 ग्राम इसबगोल की फूसी लेकर के कैस्टर ऑयल ले लें, खिचड़ी में घी मिला लें। रोटी भी ली जा सकती है, किंतु खिचड़ी ज़्यादा हितकर है। सोते समय 1 से 4 चम्मच कैस्टर ऑयल थोड़े से दूध में मिला करके ले लें, बाद में मीठा दूध पी लें। 3 दिनों के बाद इस तकलीफ से मुक्ति मिल जाए। धीरे धीरे 1 किलो से कम कैस्टर ऑयल नहीं पीना चाहिए, 1.5 किलो तक पीना ज़्यादा हितकर है। विशेष है इसका हिंगवष्टक चूर्ण 3-3 ग्राम भोजन के पहले कोर में सान कर खा लें। पेट में दर्द हो तो अग्नि तुंडी वटी 2 गोली तोड़ करके निकल जाएं और हिंगवष्टक चूर्ण 5 ग्राम गर्म पानी से ले लें। सूर्याव्रत। आव्रत का अर्थ होता है चारों ओर चक्कर लगाना। इस प्रकार सूर्याव्रत का अभिप्राय ये होता है कि सूर्य का उदित होकर के पृथ्वी का चक्कर लगा करके फिर उसका पूर्व दिशा में लौट आना। सूर्य के इस आवर्तन से जो रोग उत्पन्न होता है उसे भी लक्षणा से सूर्यव्रत ही कहा जाता है। इस तरह सूर्यव्रत शब्द से रोग का पूरा परिचय मिल जाता है। पूर्व दिशा में सूर्य का यही उदय भारत में 2-3 घंटा पहले ही हो जाता है। भारत से 1 घंटा पहले जापान में सूर्योदय होता है और जापान से 1 घंटा पहले प्रशांत महासागर में। इस तरह सूर्य का दर्शन भारत में 2 घंटे बाद ही होता है। सूर्य के इस उदय के साथ ही सूर्यावर्त का रोग भारतवासी रोगियों को होने लगता है, क्योंकि सूर्य अग्नि का पिंड है और अग्नि ही शरीर में पित्त रूप से प्रतिष्ठित है। अतः सूर्य से पित्त का गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर में जब सूर्य का आवर्तन हो जाता है तब रोगी के शरीर में स्थित पित्त भी प्रभावित होने लगता है। ये पित्त रोगी के लाट आदि में स्थित कफ को धीरे धीरे सुखाने लगता है। जैसे जैसे कफ सूखता जाता है वैसे वैसे रोगी का सिर दर्द बढ़ता जाता है। दोपहर में 2 बजे के बाद वह वेदना कम होती जाती है, क्योंकि पित्त का वेग भी कम होने लग जाता है और रोगी फिर सिर में केवल भारीपन महसूस करता है। उसकी बेचैनी हट जाती है। जीर्ण होने पर यह रोग लाट में परत की तरह जम जाता है और उसको तेज यंत्र से खरोंच करके निकाला जा सकता है। इस तरह ये रोग बहुत ही कष्टप्रद है, किंतु जितना ये कष्टप्रद है उतना ही आयुर्वेद ने इसकी चिकित्सा सरल बना दी है, क्योंकि आयुर्वेद ने इसके कारण का पता लगा लिया है और इस कारण के उत्पन्न होने से पहले ही दवा का सेवन करा देता है। इसलिए 1-2 दिन में ही इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। औषध कुछ दिन चलाते रहना चाहिए। औषध इस प्रकार है। आयुर्वेद कारण का पता लगा करके उस कारण को प्रभावहीन करने के लिए प्रशांत महासागर में सूर्योदय होने से पहले ही, अर्थात भारत में सूर्योदय होने से लगभग 2-3 घंटे पहले ही औषध का सेवन करा देता है। विधि यह है कि 1 छटाक जलेबी को रात को ही दूध में भिगो करके सुरक्षित रख दें। लगभग 3 बजे खोदनी भस्म 1 ग्राम और शोधित नरसार चूर्ण आधा ग्राम भाग करके इस दूध जलेबी को खा करके भरपेट पानी पी लेना चाहिए। औषध के इस सेवन से सूर्याव्रत से जो पित्त प्रकोपित होता था वह नहीं हो पाएगा और कफ पिघल करके 3-4 दिनों में नाक से निकल जाएगा। कभी कभी खून भी निकलता है। उसे देख करके रोगी घबराए नहीं, क्योंकि वह दूषित अवरुद्ध खून है।
उसका निकलना ही श्रेयस्कर है। कम से कम 41 दिन तक ये औषध चलाना चाहिए। 41 दिन के बाद कुछ दिनों तक आधा किलो पानी चीनी मिला करके हल्का हल्का गर्म पीते रहना चाहिए। इस विधि से ये रोग 4-5 दिनों के बाद ही प्रभावहीन तो हो जाता है, किंतु लेयर परत की तरह लाट में चिपके हुए कफ को निकालने के लिए आवश्यकता के अनुसार 21 या 41 दिनों तक दूध जलेबी का सेवन करना चाहिए। रोगी को फिर कभी यदि जुकाम हो जाए तो रात को 3 बजे पानी में चीनी डाल करके भरपेट पी लेना चाहिए, ताकि वह पित्त फिर जाग नहीं जाए। यदि षड्बिंदु तेल को नाक में 6-6 बूंद डालें तब इस रोग से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाता है। यह तेल इतना उत्तम है कि नाक में डालने और सिर में लगाने से कंठ के ऊपर के संपूर्ण रोग समाप्त हो जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी इसलिए इस तेल का सेवन कर सकता है। कान, आँख, नाक के एवं सिर के बाल गिरना तथा सफ़ेद होना आदि उपद्रवों से ये बचा करके रखता है। साइनस के रोगियों को 4 वर्षों तक नाक में इसका अवश्य डालते रहना चाहिए। यह साइनस रोग भी आज असाध्य ही है। शल्यकर्म के बाद भी नहीं जाता। बार बार शल्यकर्म कब तक कोई कराएगा। वातगुल्म। प्रकृति हमारी माता है। हमारे स्वस्थ के विरोधी कोई तत्व अगर हमारे शरीर में पनपने लगते हैं तो प्रकृति माता उनको दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करती है। आंव भी एक ऐसा रोग है जो शरीर में सेंद्रीय विष तैयार करता है। इसलिए प्रकृति माता उस विष को निकालने के लिए बार बार शौच की संख्या बढ़ा देती है। किसी भी चिकित्सक का प्रकृति के इस कार्य में सहयोग करना ही कर्तव्य है, उसके विरुद्ध जाना नहीं। जब आंव के दस्त लगते हैं तब रोगी को एक तो बार बार शौच जाना पड़ता है और उसका मरोड़ भी बहुत होता है। वे चाहता है कि इन दोनों कष्टों से बचे और चिकित्सक के पास दौड़ता है। इस स्थिति में आयुर्वेद रोगी के कष्ट की निवृत्ति के लिए बेल के मुरब्बे आदि का सेवन कराता है और परहेज कराता है। औषध की योजना ऐसी बताता है कि प्रकृति के कार्य में कोई बाधा नहीं पड़े और रोगी का कष्ट दूर हो जाए। किंतु आजकल कुछ ऐसी औषधियाँ निकल गई हैं जिनके खिला देने के बाद रोगी को तत्काल कष्ट से छुटकारा हो जाता है और वह समझता है कि हम शीघ्र ही अच्छे होंगे। शायद चिकित्सक भी समझता होगा कि हमने रोगी को ठीक कर दिया, किंतु होता है उल्टा। प्रकृति जिस विष को आंव के माध्यम से निकालना चाहती थी वह आंव पेट में ही रह गया। तब वह 2 रूपों में परिणत हो जाता है। एक तो वह आंव आंतों की दीवार में चिपक करके परत की तरह बन जाता है। दूसरे उस आंव के ऊपर कुछ मांस भी चारों तरफ से बढ़ने लगता है जो कई किलो भार तक हो जाता है, किंतु इसे किसी यंत्र से नहीं देखा जा सकता। इसी का नाम वातगुल्म है। आयुर्वेद के अनुसार गुल्म 2 प्रकार के होते हैं, वातगुल्म और रक्तगुल्म। रक्तगुल्म तो गर्भाशय का रोग है और वातगुल्म पेट का रोग है। इसे देखने के 2 उपाय हैं। पहला है रोगी को चित लेटा करके उसके दोनों पैरों को मोड़ करके उसकी नाभि के चारों ओर उंगलियों से टटोला जाए और उसकी सीमा देख ली जाए। हाथ का स्पर्श बता देता है कि पेट में एक गांठ है और वह कितनी बड़ी है। दूसरा उपाय है कि पेट खोल कर देखे तो आंखें साफ देख लेती हैं कि पेट में बहुत बड़ी गांठ है। एक रोगी का
पेट खोला गया। उसके पेट में गुल्फ की 5 गांठें थी। सबका ऑपरेशन एक साथ संभव नहीं था, इसलिए वह सी दिया गया। प्रायः एक ही ऑपरेशन में मृत्यु हो जाती है। बहुत सावधानी बरतने पर कई ऑपरेशन संभव हैं। औषध पहली है महाशंखवटी 2 ग्राम, कृमि मुग्ध रस 3 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 3 ग्राम, काम दुघारस 4 ग्राम, साधारण सूत शिखर रस 3 ग्राम, अंबर 1/6 ग्राम, सिद्ध मकर ध्वज 1 ग्राम, सीतोपलादी 25 ग्राम। इन औषधों की 21 पुड़िया बनावें। सुबह शाम एक एक पुड़िया खाली पेट शहद के साथ लें। दूसरा है कुबेराक्षादी विटी 2 गोली, लहसुन दीवटी 2 गोली, 4 गोलियां निगल करके, मीठा कुमार ये सब 4 ढक्कन पानी मिलाकर पीने। इसे भोजन के आधे घंटे बाद दोनों समय लें। यदि लहसुन का परहेज हो तो लहसुन आदि वटी के स्थान पर कपि लोहिंग वटी 1 या 2 गोली। तीसरा है रात को सोते समय 10 ग्राम ईसबगोल की भूसी के साथ त्रिफला चूर्ण पानी या दूध से लें। दूध में चीनी मिलाई जा सकती है। पेट को साफ रखना आवश्यक है। ईसबगोल की भूसी परत की तरह आंतों में चिपके आव को फुलाता है और त्रिफला उसे निकालता है। इसलिए औषध सेवन करने पर यदि शौच में चिकनाहट मालूम पड़े तो रोगी घबराए नहीं। वह समझे कि आव निकल रहे। इस रोग में प्रायः अम्ल पित्त भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में अविभक्ति कर चूर्ण 5-5 ग्राम भोजन से 10 मिनट पहले पानी से ले लें। 1 महीने के लिए हर खट्टे फल का सेवन निषिद्ध है। इस अवसर पर मलाई निकाले हुए पाव भर दूध को फ्रिज में रख दें। यदि फ्रिज ना हो तो मिट्टी के बर्तन में पानी डाल दें। उसमें दूध के बर्तन को रख दें ताकि वह ठंडा बना रहे। प्रत्येक 2 घंटे पर 50 ग्राम दूध घर के चने के सत्तू के साथ लेते रहें। इस रोग में परहेज बहुत जरूरी है। चौथा है गर्भाशय के ट्यूबों का जाम होना। गर्भाशय में 2 ट्यूब होते हैं। संतान के लिए इन ट्यूबों का अत्यधिक महत्व है। यदि दोनों ट्यूब जाम हो जाएं तो संतान हो नहीं सकती। ऐसी स्थिति में इस औषध का सेवन लाभप्रद प्रमाणित हुआ है। पहले ट्यूबों की जांच करा लें, फिर 6 महीने बाद सफलता मिल सकती। औषध है पहला रस राज रस 2 ग्राम, गुलम कुठारस 2 ग्राम, टंकन भस्म 2 ग्राम, काले तिल का चूर्ण 30 ग्राम, पुनर्नवा मंडोर 3 ग्राम। इन औषधियों की 21 पुड़ियाँ बना लें। सुबह शाम एक एक पुड़िया शहद से लें या 50 ग्राम चीनी मिले दूध से लें। दूसरा है 400 मिलीग्राम मीठे कुमार आसव में 14 मिलीग्राम शंख द्राव मिला लें। भोजन के आधे घंटे के बाद बोतल को अच्छी तरह हिला करके 4 ढक्कन दवा 6 ढक्कन पानी मिलाकर पी लें। पेट साफ करने के लिए हर्रे आदि लें। आरोग्य अंक में आयुर्वेद का प्रयोजन। आचार्य चरक के इस वचन के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी पुरुष के विकार का शमन करना। पूर्व काल में आयुर्वेद का अवतरण इसी उद्देश्य से हुआ। जो स्व में रहे वह स्वस्थ कहलाता है।
प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनियत स्वभाव होता है, जिसके अनुसार उसका स्वधर्म और स्वकर्म संचालित होता है। संक्षेप में इसे प्रकृति कह सकते हैं। इस प्रकार अपनी प्रकृति में स्थित रहने वाला स्वस्थ तथा प्राकृत भाव स्वस्थ है। इसके विपरीत वैकृत भाव रोग है। साम्य और वैषम्य में इन्हीं अवस्थाओं का अभिधान किया गया है। सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ का लक्षण इस प्रकार है, जिसके दोष, धातु, मल तथा अग्नि सम प्राकृत स्थिति में हो तथा आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न हो। प्रसन्नता से ही दोष आदि के साम्य का अनुमान होता है। अतः प्रसन्नता इसका मुख्य लक्षण है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिस्य सौप्यजायते। इस स्थिति की रक्षा अर्थात शर्तो भावेन इसे बनाए रखना, बिगड़ने नहीं देना, आयुर्वेद का प्रथम एवं प्रमुख प्रयोजन है। अतएव चरक ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है। प्रक्षालन आदि पंकस्य तुरात्स्पर्शनम वर्रम। इस न्याय से भी यही समीचीन है। इसके लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में दिनचर्या, ऋतुचर्या और सदव्रत का विधान किया गया है। दिनचर्या में दंत धावन, स्नान आदि शौचकर्म, व्यायाम, आहार और विश्राम उल्लेखनीय है। स्नान आदि से शारीरिक शुद्धि तथा पूजा और ध्यान आदि से चित्त की शुद्धि होती है। प्राणायाम से दोनों का शोधन होता है। इसका पालन ना करने से अनेक शारीरिक तथा मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। स्नान में शीत या उष्ण जल के उपयोग में प्रकृति, देश, काल आदि का विचार करना चाहिए। व्यायाम से शरीर बलवान होता है और उसमें स्फूर्ति आती है। व्यायाम ना करने से स्थौल्य, प्रमेह आदि रोग होते हैं। अति व्यायाम करना भी रोग का कारण है। आहार शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है। इसका ग्रहण प्रकृति और अग्नि बल के अनुसार मात्रा पूर्वक करना श्रेयस्कर है। रात्रि में निद्रा से शरीर और मन को विश्राम मिलता है। स्त्री संयोग का सीमित सेवन हितकर है। आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य ये तीन शरीर के उपस्तंभ धारण करने वाले कहे गए हैं। उपयुक्त विधान वैयक्तिक स्वस्थ व्रत है, जबकि सद्व्रत अर्थात शिष्टाचार वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर स्वस्थ की रक्षा करता है। पुरुष के लिए केवल वैयक्तिक स्वस्थ ही अपेक्षित नहीं है, अपितु सामाजिक स्वस्थ भी अभीष्ट है। इन्हीं दोनों की दृष्टि में रख करके चरक ने हित अहित आयु तथा सुख दुख आयु का प्रतिपादन किया है। हित अहित सामाजिक स्वास्थ्य तथा सुख दुख वैयक्तिक स्वास्थ्य का निष्कर्ष है। स्वास्थ्य रक्षा में रसायन और वाजीकरण का भी महत्व है। रसायन से सभी धातु पुष्ट होते हैं, जिससे ओज दृढ़ होता है, जो रोग क्षमता का मूल है। जबकि वाजीकरण शुक्र को प्रशस्त बनाता है, जिससे संतान गुण संपन्न होती है। रसायन तारुण्य को बचाए रखता है, अतः इसे वय स्थापन भी कहते हैं। सामान्यतः लोग रसायन से औषधियों का ग्रहण करते हैं, किंतु आहार में ग्राह्य द्रव्य भी नित्य रसायन है। काम्य रसायन के रूप में विभिन्न औषधियों का सेवन विहित है। सुश्रुत ने शीतोदक, दुग्ध, घृत और मधु का पृथक पृथक या मिश्रित करके वय स्थापन के रूप में विधान किया है।
इसका प्रयोग प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। इन द्रव्यों के साथ साथ आचार का पालन भी मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। ये आचार रसायन कहलाता है। बिना इसके रसायन का फल नहीं मिलता। सत्य बोलने वाले, क्रोध ना करने वाले, मद्य सेवन और स्त्री संग से दूर रहने वाले, हिंसा ना करने वाले, श्रम ना करने वाले तथा शांत, प्रियवादी, जप और पवित्रता में तत्पर, धीर, सदा दान देने वाले, तपस्वी, देवता, गौ, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु एवं वृद्धजनों की पूजा करने में तत्पर, क्रूरता से दूर रहने वाले, श्रद्धा दया से पूर्ण, उचित समय से निद्रा त्यागने और शयन करने वाले, सदा दूध और घृत का सेवन करने वाले, देश, काल तथा मात्रा को जानने वाले, युक्ति को जानने वाले, अहंकार ना करने वाले, उत्तम आचार विचार वाले, संकीर्ण विचार से शून्य, अध्यात्म विषयों में अपनी इंद्रियों को लगाने वाले, आस्तिक, जित आत्मा, वृद्ध पुरुषों की सेवा करने वाले तथा धर्मशास्त्र को पढ़ने वाले मनुष्य सदा रसायन युक्त होते हैं। इस प्रकार आहार, आचार और विहार का संतुलित प्रयोग स्वस्थ रक्षा के लिए आवश्यक है। यदि कदाचित मिथ्या आहार विहार के कारण रोग हो जाएं, तो उनका शमन करके पुरुष को प्राकृत भाव में स्थापित करना आयुर्वेद का द्वितीय प्रयोजन है। इसी कारण चिकित्सा को प्रकृति स्थापन कहा गया है। इसके लिए औषध, आहार और विहार की त्रिपुटी का समन्वित प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा में देव्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्य अवजय, इन तीनों उपायों का प्रयोग विहित है, जिससे दोषों का सर्वांगीण शोधन और शमन हो सके। प्रथम दोषों का संशोधन करके फिर संशमन का विधान है। संशोधन में पंचकर्म महत्वपूर्ण है। उपसंहार, इस प्रकार आयुर्वेद का प्रयोजन पुरुष को सर्वथा समर्थ रखना और बनाना है, जिससे वह पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इसी कारण आरोग्य को इनका मूल कहा गया है। अतः आरोग्य प्रदाता आयुर्वेद सर्वविध सेवनीय है। आरोग्य अंक में आयुर्वेद शब्द का अर्थ, परिभाषा एवं प्रयोजन। आयुर्हित अहितम व्याधि निदानम शमनम तथा विद्यते यत्र विद्वद्भिः स आयुर्वेद उच्यते। जिस शास्त्र के द्वारा आयु अर्थात सुखी आयु तथा दुखी आयु, हित पर आयु तथा अहित कर आयु का हित अर्थात लाभदायक एवं हानिकारक आहार विहार का रोग निदान तथा शमन अर्थात चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस शास्त्र का नाम आयुर्वेद है। अर्थात जिस शास्त्र में हितकर आयु तथा अहितकर आयु, सुखी आयु एवं दुखी आयु का वर्णन हो तथा आयु के लिए हित एवं अहित आहार विहार एवं औषध का वर्णन हो और आयु का मान बतलाया गया हो तथा आयु का वर्णन हो, वह आयुर्वेद कहलाता है। जितने समय पर्यंत शरीर एवं आत्मा का संयोग रहता है, उतने समय का नाम आयु है। इसी समय में प्राणी धर्म आदि की सिद्धि कर सकता है। मानव आयुर्वेद शास्त्र द्वारा आयु के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है,
अतः इसका नाम आयुर्वेद है। शरीर एवं जीवन का योग जीवन कहलाता है। उससे युक्त काल का नाम आयु है। आयुर्वेद द्वारा व्यक्ति आयु के विषय में हित अहित द्रव्य तथा गुण एवं कर्म को जान करके और उनका सेवन तथा परित्याग करके आरोग्य युक्त स्वस्थ लाभपूर्वक आयु को प्राप्त करता है और दूसरों की आयु का भी ज्ञान प्राप्त करता है। आयुर्वेद का प्रयोजन, इसके द्वारा रोगियों को रोग से मुक्ति मिलती है और स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। आचार्य चरक का उद्घोष है, आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। धर्म अर्थ एवं सुख आदि का साधन आयु है। अतः आयु की कामना करने वाले को आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। आयुर्वेद के उपदेशों विधि एवं निषेधों का आदर करने से आयु का लाभ होता है और उससे धर्म आदि की सिद्धि होती है।